आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद संजय सिंह को किया गया गिरफ्तार। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी रार केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन। 15,000 करोड़ के निवेश के एमओयू पर साइन। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमानत। सीबीआई ने कहा बेल दी तो प्रभावित हो सकता है जांच। अब 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ आई। 23 जवान लापता। सेना के कैंप उखड़े। 41 गाड़ियां डूबी। तीस्ता नदी का जलस्तर 15 से 20 फुट तक बढ़ा। और वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक में हुई टक्कर में 8 लोगों की मौत। एक मासूम घायल। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब घोटाला मामले से पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें संजय सिंह का भी नाम है। घोटाले में संजय सिंह का नाम सामने आने में दिनेश अरोड़ा को अहम कड़ी माना जा रहा है। शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा एक आरोपी था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। दिनेश अरोड़ा की गवाही के आधार पर ही संजय सिंह का नाम चार्जशीट में आया और उन्हें अब गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गए। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं मिला। बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से संजय सिंह का एक भावुक करने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के साथ जाने से पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें संजय सिंह को अपनी मां से कहते हुए देखा जा रहा है, चिंता न करो, हिम्मत से रहो। आपने कैप्शन में लिखा, जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हर क्रांतिकारी को जेल देखनी होती है। आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। न डरे थे, न डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हिम्मत से रहो। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता दिनेश सिंह और पत्नी का बयान भी सामने आया है। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि बेटा बेकसूर है, संजय को साजिश के तहत फंसाया गया है। मैंने संजय से कहा
घबराना मत और ईडी को कहा गया है कि हमारे घर का हर सदस्य जांच में सहयोग करेगा। वहीं संजय सिंह की पत्नी ने कहा 11 घंटे की पूछताछ नहीं हुई, उन्होंने सुबह आकर पूरी जांच की, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ों की छानबीन की, उनको कुछ नहीं मिला। प्रोसेस उनकी पूरी हो गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने कि परिजनों ने, आपको सुनवाते हैं। अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है, क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे। मैं आप ही को कह दूं बेईमान है और मैं सिद्ध न कर पाऊं तो जबरदस्ती शब्द ही कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा। तभी तो मीडिया के दो पार्ट हो गए ना, गोदी मीडिया। इसी सवाल तो आपको भी होनी चाहिए, वो सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? किस स्टेप में है इतना मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में कोई डॉक्यूमेंट्री वैल्यू मिला नहीं है। अभी बेल पर बेल, जमानत कैंसिल कराना, यही चल रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल भी जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, सुनाते हैं आपको। तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का। गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। हरियाणा में लगातार शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा के जगाधरी विधानसभा के खंड छछरौली के लागड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो हर लिहाज में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। स्कूल में यहाँ सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं बच्चों को हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ने के लिए हर क्लास को स्मार्ट क्लास बनाया गया है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी और अच्छी कंप्यूटर लैब, इसके साथ साथ साइंस लैब, एक लाइब्रेरी, खेलने के लिए खुला मैदान, सभी व्यवस्थाएं इस सरकारी स्कूल के अंदर हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि स्कूल इतना अच्छा है कि सभी अपने बच्चों को यहाँ आकर पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग स्कूल में समय समय पर चेकिंग करने भी आते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं इस गांव का निवासी हूँ जी। स्कूल में हर प्रकार की सुविधा है जी। लगभग हमारा स्कूल तो एक उदाहरण है जी जिले के लिए। और जैसे सरकार की सोच है जी कि अंतिम लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये, हम यूपी के बॉर्डर से लगता हमारा गांव है जी, अंतिम स्कूल है और यहाँ ऐसी सुविधा इस स्कूल में है शायद ही किसी और स्कूल में। तो सरकार का तो इतना ध्यान है जी। हम तो रूटीन में आते ही रहे जी, हम सारा कुछ देखें, बच्चों से भी बात करें, स्टाफ से भी बात करें, कितना स्टाफ है, कैसे पढ़ा रहे, क्लास में टीचर है या नहीं है, या ऑफिस में बैठे कोई फ़ोन चला रहे, बातें कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्टाफ बढ़िया है जी और सही तरीके से पढ़ाया जाए। अगर जहाँ बच्चों की सुविधा के लिए जी आसपास के जो इलाके के प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बेहतर सुविधाएं हैं जी। इसमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है और सीसीटीवी भी लगे हुए हैं सुरक्षा के हिसाब से, गेट बंद है, पानी पीने की सुविधा अंदर है और अपने सारा कुछ देख ही लिया जी। हर प्रकार की सुविधा बच्चों को दी जा रही जी। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के एक मकान में के पहले फ्लोर से गिरने पर एक 4 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों के ऊपर से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जब अपनी बहन को ऊपर से बाय बाय कर रहा था, किराए के मकान रहने वाले इस परिवार का ये बच्चा 5 बहनों का एक ही भाई था। बाहर खड़ी
आसपास की महिलाओं ने यह हादसा अपनी आंखों से देखा तो उनके होश उड़ गए और आनंद फानंद बच्चे को ESI हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 7-8 घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। लड़का 8 बजे का भर्ती कर, अब उसको जो सांस वो होने लगी तो 5-5, 7-7 लग रही है। क्या हुआ था लड़के को? वो गिरा छत से गिरा है। हाँ। कितने बजे गिरा था और कब आपने एडमिट करा था? तो गिरा हुआ 7:30 बजे करीब, इतने टाइम हो करीब 8 बजे करीब एडमिट हो गया हुआ। कितनी उम्र थी लड़के की? लड़के की 4 साल में चल रहा है। 4 साल चल रहा है। 4 साल का नहीं है। 4 साल का था। 4 साल का नहीं, 14 चल रहा है। तो क्या परवाही हुई है डॉक्टरों ने? इन्होंने दवाई सही थी कर दी, तो सांस सब चल रही, सही था, बिल्कुल हाथ पाँच पटक रहा था, कोई देखभाल नहीं कर रहा था। गार्ड बार बार भगा रहे थे, बार भगा रहे थे। सब बोलो जो हकीकत खुल के बार बार भगा रहे थे इनको बार बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल है, मैं यहीं पे है, यहीं का हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं इनके साथ था, अच्छा हमारा व्यवहार था। जब इनका लड़का गिर गया, दूसरी मंजिल से गिर गया, ठीक है, हम यहाँ पर लेकर आए हड़बड़ी में, तब लड़का ठीक था, कंडीशन ठीक थी, उसको ऑक्सीजन लगाई गई, सब कुछ ठीक था, बट उसकी थोड़ी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो रही थी। सिटी स्कैन में भी लगभग कम से कम 1 घंटा लग गया। सिटी स्कैन तब जाके करवाया, तब जाके थोड़े बहुत मेरे ख्याल से पैसे दिए गए। इससे पहले उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और हमने पूछा, हम कह रहे हैं डॉक्टर को आके देखे, बस उन्होंने नाक लगा दी, वो लगा दिया, बस पड़ा है, वो पटास आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ देख ही नहीं रहे, देख रहे कहते रहे मर रहे हैं, मरने वाले मरेंगे। मतलब ये है, ये नाम का सरकारी है। कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी जगह? ESI 3 नंबर है, 3 नंबर C ब्लॉक में पड़ता है। टिया हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं किया। जो बच्चा बच सकता था, जो बच्चा 7:30 से 12 बजे तक सर्वाइव कर गया, देखिए 6, 7, 8 घंटे हो गए, वो बच सकता था। याद नहीं होता तो साफ बोल देते, ना इन्होंने ट्रांसफ़र का बोला, कुछ भी नहीं बोला। हम यहाँ बैठे थे और बच्चा ऊपर लटका हुआ, हमने देखा नहीं, बाउंड्री है नहीं, जब नीचे गिर गया, बाउंड्री थी नहीं, लड़का नीचे उसकी बहन जा रही थी, उसको बाय बाय करा था, उससे हाथ के नीचे गिर गया। कितनी मंजिल है और मतलब क्या टाइम था कल का? कल यही कोई 7:30 पौने 8 बजे का टाइम होगा, और कम से कम 22 फुट तो होगा ही, 2 मंजिला है और बाउंड्री है नहीं। उम्र कितनी होगी बच्चे की? उम्र 4 साल। फैमिली में कौन कौन है इसके? 5 बहनें, छोटा लड़का था और मम्मी पापा। फतेहाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, आए दिन बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण लोगों में खौफ की स्थिति बनी है। कल देर रात भी कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक पिता पुत्र पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र को गंभीर अवस्था में हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कारण ये राजी, हमारे जो चाचा जी का लड़का है हमारे, तो ये वहाँ स्टॉक करते हैं तूड़े का अपने मेघवाड़ा कांटे के ऊपर। तो वहाँ से देर रात्रि मान लो लगभग 10:30 बजे चले हैं, बाप बेटा दोनों अलग अलग। क्या नाम है? दीपक और उसका फादर। क्या नाम है फादर? कृष्ण कुमार। तो ये स्कॉर्पियो वालों के साथ इनकी कोई आपस में जैसे वो क्रॉसिंग के वहाँ झगड़ा हो गया, तो इन्होंने वहाँ पीटा उसको, मतलब चाचा जी के लड़के को। फिर ये फतेहाबाद आके यहाँ कुदरती वो गाड़ी में फतेहाबाद आए, मोटरसाइकिल को छोड़ दिया उन्होंने, वहीं वापस मेघवाड़ा जाके गाड़ी में आए। गाड़ी में आने के बाद यहाँ ये बिगड़ चौक के साथ ठेका है, ठेके के ऊपर आके इनको दिखे तो इनके साथ फिर मार कुटाई और चक्कू मारा। मामला सिटी थाना में एक कृष्ण कुमार और उसके लड़के का लड़ाई झगड़े होने वाली सूचना मिली थी, जिस पर सारी मौके पर नहीं गई, पुलिस मौके पर गई थी। वो आज कृष्ण कुमार लड़के ने बयान दिया, जो डेड हो गया, कृष्ण कुमार डेड हो गया था, उस लड़के ने बयान दिया कि 3 लड़के भाई ने दिखाई कुलबे वगैरह, एक चौथा भाई नॉन है, इन्होंने मेरे पिताजी को रोका और चाकू मारे, और जिससे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे को फोटे दी है। इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो लोगों के और शीघ्र ही मुलजिमों की गिरफ्तारी करेंगे। खबर पानीपत से है, जहां समालखा की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। मंगलवार रात GT रोड पर 2 बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई ने बताया कि अलग अलग बाइकों पर 4 लोग समालखा जीटी रोड पर एक ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे, जिसमें उनका भाई और दोस्त बाइक चला रहे थे, जिनको पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और ट्रक को मौके पर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां के परशुराम कॉलेज थानेसर में विद्यार्थियों के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए एक छात्र ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कॉलेज के प्रिंसिपल शीशपाल शर्मा ने बताया कि मृतक छात्र शिवम जींद के ककरौली गांव का रहने वाला है। मृतक शिवम चंद्रशेखर आजाद ग्रुप का अध्यक्ष था। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि परशुराम कॉलेज में विद्यार्थियों के 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। कुछ बच्चे बैठे हो चाय वगैरह पीते रहते हैं, तो वहां से सूचना मिली कि ऐसे बच्चों में झगड़ा हो गया। तो झगड़े में शिवम लड़का है हमारे कॉलेज का BA सेकंड ईयर का, उस पर अटैक किया गया, उसको हॉस्पिटल में ले गए। अभी हम वहां जा रहे हैं उनसे मिलने, उसके बाद स्थिति के बारे में बता पाएंगे। सर कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? बच्चे की लगभग 22-23 साल उम्र है। कहाँ का रहने वाला था? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बच्चा है, गांव का बरौली गांव का। परशुराम कॉलेज सेक्टर 5 के अंदर स्टूडेंटों का आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें शिवम भारद्वाज को चोटें लगी थी, जिसका इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा था। तो इलाज के दौरान एक्सपायर हो चुका है। अभी तक परिवार वालों ने किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी है। जैसी स्टेटमेंट देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश से। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 146 मनोरा के पुलिया के मोड़ पर रेलिंग से टकराने के कारण कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्यारसपुर थाना प्रभारी घायलों को ग्यारसपुर अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा रेफर कर दिया गया। घायल उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के पश्चात सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के दर्शन कर बागेश्वर धाम जा रहे थे। उसी वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ना लग जाए ये उठा के अपनी गाड़ी में रख पलटी है ना। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां फाइटर जवान का नक्सलियों ने अपहरण किया। जानकारी के अनुसार एयर मनार निवासी आरक्षक शंकर कुडियम, जो बीजापुर पुलिस लाइन में पदस्थ था, जवान का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। परिजनों के अनुसार जवान 6 दिन पहले भैरमगढ़ गया था, उसके बाद से लापता है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी गांव से अपहरण किए जाने की खबर आ रही है। परिजनों और सर्व आदिवासी समाज ने जवान के सकुशल रिहाई के लिए नक्सल संगठन से अपील की है। इस मामले में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। खबर कोरबा से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अमृतपाल सिंह दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विशाल रैली और जनसभा से पार्टी की नींव मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया।
प्रदेश सह प्रभारी अमरपाल सिंह ने कहा कि 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला? वहीं खराब सड़कें अच्छा स्कूल नहीं दे पाई, अच्छे कॉलेज दे पाई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ही तीसरा विकल्प बन गई है और लोगों में पार्टी को लेकर उत्साह है। अपने जो पूरे कोरबा और जितने भी ये रायगढ़ जितनी लोकसभा विधानसभा है सभी से चलकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में बड़ी अच्छी तरह से बड़े अच्छे तरीके से चुनाव में के बीच आ रही है। और जब मैंने देखा पिछली लोकसभा और पिछली विधानसभा यहाँ से मैं चलकर आया हूँ और पूरे लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उत्साह है और बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत लोग निराश हैं, क्योंकि जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 15 साल से बीजेपी का यहाँ पर शासन रहा और वो कुछ नहीं कर पाए, ना कोई स्कूल दे पाए, ना कोई अच्छा कॉलेज दे पाए, ना हॉस्पिटल दे पाए, ना यहाँ कोई सड़कें दे पाए और ना ही नौजवानों को नौकरियाँ दे पाए। खबर छत्तीसगढ़ कोरिया से, जहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना को एम्बुलेंस की सौगात दी। आपको बता दें कि पटना बड़ा क्षेत्र होने के कारण ग्राम वासियों की लंबे समय से एम्बुलेंस की मांग थी, जिसे वेदांती तिवारी से लगातार मांग की जा रही थी। उसे देखते हुए वेदांती तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना को एम्बुलेंस की सौगात दी। हॉस्पिटल में पूछते थे कि एम्बुलेंस है कि नहीं, कभी बोलते थे यहाँ चली गई वहाँ, हम लोग तो ऐसा पढ़ते। मैं बहुत दिन से कमाल जी के आज हमारे ग्राम पंचायत पटना के स्वास्थ्य केंद्र में एक हमारे आदरणीय वेदांती तिवारी जी के द्वारा एम्बुलेंस मिली है। एक बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ मरीजों को जो भटकना पड़ता था, कभी हॉस्पिटल में पूछते थे कि एम्बुलेंस है कि नहीं, कभी बोलते थे यहाँ चली गई वहाँ, हम लोग तो ऐसा पढ़ते। मैं बहुत दिन से कुमार जी के कुमार साहब के सानिध्य में काम कर रहा था, उनके साथ चल रहा था। कुमार साहब की एक सोच थी और वो कहा करते थे कि जब आदमी को ताकत मिले, ताकत का सही जगह में उपयोग करो, धन मिले तो धन का सही जगह में उपयोग करो। उनका कहना था कि जब आपको पद मिले और यहाँ रुके थोड़ा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं राजद कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। राजद नेता कल्लू मुखिया और रंजीत मुखिया के द्वारा रहुई प्रखंड के 50 गांव में लालू परिवार को कोर्ट से जमानत मिलने से पूर्व गायत्री मंत्र का जाप और पूजा पाठ किया गया। जैसे ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को जमानत मिली, इसके बाद राजद नेता कल्लू मुखिया और रंजीत ने के द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। खबर यूपी के देवरिया से, जहां सामूहिक हत्याकांड में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। देवरिया से खबर, सामूहिक हत्याकांड मामले में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर देवरिया से है, घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। 2 अक्टूबर को ये पूरी नरसंहार हुआ था। रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर का मामला था।
एक ही परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। जमीनी विवाद को लेकर 16 आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी। 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवरिया का सामूहिक हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देवरिया खबर 2 अक्टूबर को हुई इस खौफनाक घटना में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक ही परिवार के 6 लोगों को जमीनी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया गया था। 2 अक्टूबर को ये लोमहर्षक घटना घटित हुई थी, जिसमें 16 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आज 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 20 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 2 अक्टूबर को देवरिया में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके आरोपी 16 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 4 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना तो आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 अक्टूबर को एक खूनी नरसंहार हुआ था। और खबर बुलंदशहर से किसान यूनियन महाशक्ति ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर से खबर किसान यूनियन महाशक्ति ने किया प्रदर्शन। 4 नंबर बिजली घर खुर्जा पर किया प्रदर्शन। अवैध वसूली को लेकर किसानों में आक्रोश। बुलंदशहर से खबर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर से खबर खुर्जा के 4 नंबर बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया। अवैध वसूली को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर में किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में खुर्जा 4 नंबर बिजली घर में प्रदर्शन किया गया। अवैध वसूली को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने खुर्जा 4 नंबर गेट पर धरना दिया। किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में खुर्जा 4 नंबर बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया। अवैध वसूली को लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त रहा। किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने एसडीओ को ज्ञापन दिया। खबर लखनऊ से है, किन्नरों ने निकाली कानपुर रोड पर शोभा यात्रा। राजधानी लखनऊ से खबर, किन्नरों ने निकाली कानपुर रोड पर शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में चांदी के मंगल कलश लेकर निकले खबर राजधानी से किन्नर महासम्मेलन के चलते निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कृष्णनगर के बस्ती उत्सव लान से निकाली गई शोभा यात्रा। किन्नरों ने दुर्गा जी के मंदिर पर पूजा अर्चना की और घंटा चढ़ाया। देश भर से हजारों की संख्या में किन्नर इस महासम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के बाद किन्नरों ने कानपुर रोड पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में चांदी के कलश को लेकर जुलूस निकाला गया। किन्नरों ने कानपुर रोड पर शोभा यात्रा निकाली। कानपुर रोड पर किन्नरों ने शोभा यात्रा निकाली। इस महासम्मेलन में, किन्नरों के महासम्मेलन में देश भर के हजारों किन्नरों ने भाग लिया। महासम्मेलन में
बंदरों ने भाग लिया। खबर एटा से है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा कल। एटा से खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा कल। कोसमा के वात्सल्य आरोग्य धाम में जाएंगे डिप्टी सीएम। एटा से खबर, जिला प्रशासन ने वात्सल्य आरोग्य धाम का निरीक्षण किया। आरोग्य धाम में नेत्र ऑपरेशन थिएटर का करेंगे लोकार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम बैठक करेंगे। जलेसर एसडीएम नितिन कुमार तेवतिया ने व्यवस्थाएं देखी। दौरे को लेकर एसीपी धनंजय सिंह कुशवाहा भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के आगमन पर गड्ढे भरने में जुटा प्रशासन। एटा से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा। खबर कन्नौज से, जहां पुलिसकर्मी ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अगर यही गलती कोई आम आदमी करे तो उसे हजारों रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यातायात नियमों की अनदेखी तो छोड़िए, सुरक्षा मानकों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें अस्पताल की हैं, जहां पुलिस वाले आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए उन्हें मामूली सुतली बांध कर पहुंचे। इतना ही नहीं, बिना हेलमेट लगाए बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इसका वायरल वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। ये कोई नई चीज नहीं है, इसका अंदेशा सबको था। अगर ये किसी भाजपाई पर हो रहा होता तो लगता था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। किसी भाजपाई पर रेड नहीं हो रही। अगर अजीत पवार के वहाँ रेड पहुँच गई होती तो भी एक बार को लगता कि ये क्या हो गया। प्रधानमंत्री नज़र में सबसे बड़ा गुनहगार अजीत पवार थे और वॉशिंग मशीन में जाते ही साफ हो गए। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, किसी भाजपाई पे रेड नहीं हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इवन अगर पत्रकारों के घर सुबह 8 बजे पुलिस का पहुंच जाना, इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस सरकार में तो दिखी ही नहीं। तो ये डरे हुए लोग और डरा हुआ तानाशाह डराने की कोशिश कर रहा है। कोई नई चीज नहीं हुई है, ये सबको अंदेशा और अंदेशे पे। खबर वाराणसी से है, जहां भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11वीं एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मियों द्वारा फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 का आयोजन किया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम के साथ किया गया। फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 एनडीआरएफ परिसर मकबूल आलम मार्ग चौका घाट होते हुए पुलिस लाइन चौराहा तक किया गया। उप कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान के नेतृत्व में अधिकारियों व जवानों ने 3 किलोमीटर के इस फ्रीडम रन में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहुंचे। उनके साथ प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री ने हरचंद्रपुर क्षेत्र के नेवाजगंज गांव में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया और जनसभा के जरिए मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई। आग्रह जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 केवीए का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग 1 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और उसके चलते यहाँ के हरचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा।
चंदौली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में आप पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जमकर नारे गूंजते रहे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी मूक दर्शक बने रहे। प्रदर्शन कर आप पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष पाठक का कहना था कि मोदी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ईडी सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा डलवाया। भाजपा को डर है कि उनके द्वारा किए गए घोटालों को उजागर न किया जाए। कलेक्ट्रेट में लगे सुरक्षाकर्मी इस दौरान मूक दर्शन बने रहे। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने डीएम के प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर इस तरह की कार्रवाई रोकने की मांग की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो सीबीआई है, जो ईडी है, विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के यशस्वी सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के नई दिल्ली स्थित आवास पे ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी इसलिए की है कि संजय सिंह जी रोज रोज नरेंद्र मोदी के घोटालों को उजागर करते रहते हैं। सीएजी के इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको रोज प्रतिदिन संजय सिंह जी उजागर कर रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये मुर्दों का आयुष्मान कार्ड बनवाती है। 4000 मुर्दा लोगों का आयुष्मान कार्ड जो है बन गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में लेहड़ा टोला में हुए 6 लोगों के सामूहिक नरसंहार का मामला तूल पकड़ने लगा है। गांवों में अभी भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव का प्राथमिक विद्यालय भी बंद पड़ा है। वहीं गांव में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए घटनास्थल व गांव के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। घटित हुई है ये हम नहीं जानते, न मैं देखा हूं, लेकिन यह घटना रोकी जा सकती थी यदि राजस्व परिषद ने, राजस्व विभाग के लोगों ने समय से कार्रवाई कर दी होती, जमीन नाप जोख दिया होता, और पुलिस के लोग जिससे उसने गुहार लगाई थी, सत्यनारायण या क्या नाम है, सत्यनारायण ने, यदि सत्यप्रकाश ने, एक सिपाही, अरे सिपाही गनमैन दूर, एक लाठी मैन होमगार्ड भी खड़ा होता उनके साथ, तो वो गुंडा आके इस तरह का कार्रवाई न करता, और उसके बाद चढ़ के इस तरह की वो दोनों तरफ से घटनाएं हुई है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुछ मित्र उधर पीछे से कुछ बात कर रहे थे, मैं गुंडों की कोई बिरादरी नहीं होती, अपराध की कोई जाति नहीं होती मित्रों। उस समय 4 व्यक्तियों की मौत हुई थी, और मैं समझ रहा हूं, मैं अंतर जो पा रहा हूं, मैं स्वयं उस गांव में, मुझे याद है 7 दिनों तक लगातार मैं उस गांव में रहा था। हमने सिर्फ और सिर्फ जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी की थी, और जहां तक मुझे मालूम है कि उन्हें सजा भी इस पैना कांड में मिली थी। मैं चाहूंगा पैना कांड को अगर आप एक नजीर माने तो उसकी तरह एसपी को यहाँ स्वयं होना चाहिए था। खुद रहने की जगह यहाँ पर जिस प्रकार भय पैदा करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है और यहाँ के चश्मदीदों को भगाया जा रहा है, वह स्पष्ट आपत्तिजनक है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का भी खौफ अपराधियों में नहीं दिखा। नीलामी के बाद कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस और तहसीलदार की टीम पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। बेखौफ हमलावरों ने एक किसान को पुलिस के सामने ही कुचलकर मार डाला। इतना ही नहीं, 2 महिला कांस्टेबल भी घायल हो गई। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से, जहां कुएं में दम घुटने से 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक मोनो ब्लॉक निकालने एक कर कुएं में उतरे थे। करीब 3 घंटे तक तीनों अंदर ही फंसे रहे। 20 फीट अंदर ये लोग गए थे, तभी उनका दम घुटने लगा। कुएं में दम घुटने से मदद की गुहार सुनकर सूर्य प्रकाश भी कुएं में उतर गया। अंदर जाने के बाद वो भी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से बेहोश हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही दीपक भी कुएं में उतरा, लेकिन वो भी अंदर फंस गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। आनंद फानन में ग्रामीणों तीनों युवकों को अस्पताल ले गए, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। आज सुबह एक दुखद घटना ग्राम बिजवार थाना रायपुर में घटी है। एक ही परिवार के 2 लड़के सूर्य प्रकाश व दीपक तथा उनका एक पड़ोसी बलवंत कुएं से निकालने में कुएं में गए थे। कुएं से मोटर पंप निकालना था। पहले छोटा भाई गया। छोटा भाई जब नहीं निकला तो फिर दूसरा भाई गया उसका। दूसरा भाई भी नहीं निकला तो पब्लिक ने शोर मचाया। उनका एक पड़ोसी है बलवंत, वो आया, वो गया तो वो भी वो अंदर ही ख़त्म हो गया, नहीं निकला। तो ये समझ में आ रहा है कि शायद कुएं में जहरीली गैस थी, जिसकी वजह से नहीं निकल पाया है। लोगों को इस बात का आक्रोश है कि पीएचसी पर जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है।
उसी को लोगों का आक्रोश है। लोगों को जल्दी ही समस्या का समाधान कर दिया जाए। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने 8 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार कर उक्त विषय में अवगत कराया जा चुका है। इसके अलावा जॉब चार्ट में 4 विभागों के कार्य जोड़े जाने थे, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के जियो टैग के कार्य ही जोड़े गए हैं। रोजगार सेवक संघ से हैं और सन 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी की 4 अक्टूबर के कार्यक्रम में घोषणा की थी। जिस घोषणा के संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो आज तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्हीं घोषणाओं को लेकर माननीय डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या प्रमुख मांगे हैं उसमें? प्रमुख मांगे हैं हम लोगों की, मेन मांग है जो हम लोग लगभग 15-16 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक न तो हमको नियमित किया जाए और जो ग्राम पंचायत में भर्तियां ग्राम सचिव की उसमें 50% का आरक्षण दिया जाए, या अन्य एमपी में है, राजस्थान में है जो मानदेय बढ़ोतरी की गई है की जाए। खबर बागपत से है, जहां लोकसभा 2024 को लेकर रालोद ने अपनी कमर कस ली है। रालोद युवाओं को एकजुट करने और एक मंच पर लाने के लिए चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का आयोजन कर रही है, जो 15 लोकसभा क्षेत्र और 75 जनपदों से होकर गुजरेगी। रालोद के खेलकूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजीव आर ने बागपत में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं को एकजुट किया जा रहा है। संगठन की तरफ से युवाओं को जागरूक करने के लिए ही चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन, ये तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय पार्टी के जो है सीटों के बारे में तो तय उनका काम है, किस तरीके से वो करेंगे। पर यह है कि हम जो हमारी पार्टी जहां मजबूत है, हम मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे और जितनी भी सीटें राष्ट्रीय गठबंधन में हमारे हिस्से में आएंगे उन्हें हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी यात्रा में दिखाई दिए थे, क्या कहीं पे भी उनके गढ़ में दिखाई देंगे अखिलेश यादव के? वो संयुक्त यात्राएं अब फिलहाल ये अकेली पार्टी की यात्रा है, राष्ट्रीय लोकदल की यात्रा है। जब कोई गठबंधन की यात्रा होगी या इंडिया गठबंधन की कोई यात्रा होगी, वो उसका अलग से आपको सूचना दी जाएगी। खबर उत्तराखंड के रामनगर से, जहां जिले के रामनगर के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले रामनगर के अमन ने राज्य स्तरीय स्विमिंग में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अब नेशनल स्विमिंग में जीतने के लिए अमन की प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल पा रहा है स्विमिंग पूल में। अमन ने बातचीत में बताया कि राज्य स्तर पर स्विमिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसने कहा कि मुझे तैयारी के लिए पूल नहीं मिल पा रहा है। मैंने जितनी भी स्विमिंग सीखी है वो कोसी नदी में ही सीखी, अलग से किसी पूल में सीखने का कभी मौका ही नहीं मिला। मेरा स्टेट हुआ, स्टेट में भी हो गया। सर मेरा नाम अमन कुमार है। मैं 12th में पढ़ता हूँ GIC रामनगर के, वहाँ है कोटद्वार रोड के तहसील के पास। उसमें मैं वहाँ पे तैराकी के लिए गया था। उसमें मैंने पहले ब्लॉक करा, ब्लॉक में भी सही हो गया सर, ब्लॉक में फर्स्ट आ गया मैं। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट करा, उसमें भी हो गया मेरा स्टेट हुआ, स्टेट में भी हो गया। और सर अब मैं उसके नेशनल के लिए कर रहा हूँ, बट नेशनल के लिए मेरी तैयारी के लिए पूल नहीं मिल पा रहा है। बाकी सबसे अपील है कि तैयारी कराए मेरी, और थोड़ा बाहर मैं सोचूं बाहर की तैयारी के लिए, बाहर से कोचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी नहीं है अभी इतनी सही, इससे परिवार में भी थोड़ा आर्थिक स्थिति बेकार चल रही है। उम्मीद करता हूँ सबसे भी मेरी तैयारी के लिए। हमारे खेल प्रशिक्षक मानस शाह जी और नवीन जोशी जी के प्रयासों से अमन ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अभी अमन के सामने एक बड़ा संकट आ गया है और इसलिए हम लोग भी प्रयास हैं कि उस संकट का कोई समाधान निकले। वो है कि इसको स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए, राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए पूल नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ये काफी परेशान। इसने मुझे बोला और मैंने भी अपने स्तर से प्रयास तेज किए हैं कि इसको पूल मिले। अमन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और ये काफी गरीब परिवार से है, माँ मजदूरी करती हैं, इसलिए इसके प्रति हमारी पूरी सिंपैथी भी है और मैं भी प्रयासरत हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ। रामनगर में कॉर्बेट पार्क में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि पालतू हाथी और कुत्ते पर भी था।
47 साल तक अपनी सेवाएं दे चुकी हथनी गोमती को पार्क प्रशासन के सम्मान के साथ वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन मनाए जाने वाले हाथी दिवस पर रिटायर कर दिया। जबकि गोमती के साथ साथ स्निपर डॉग ब्रांडी को रिटायर कर दिया गया। ब्रांडी ने 8 साल तक कर्मचारियों के साथ पार्क की सुरक्षा में तैनाती की। इस अवसर पर कॉर्पोरेट प्रशासन ने महावत और डॉग ब्रांडी की देखभाल में लगे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामनगर के अंदर अमन नाम का व्यक्ति, ये जो कि बालक 12वीं की क्लास का छात्र है, अपना नाम रोशन कर दिया तैराकी में, जो कि बचपन से लेकर आपको बता दें ये तैराकी में फर्स्ट रहा है और आज इस मुद्दे पर पहुंचा है कि इसका नाम रोशन हो गया है। वहीं स्विमिंग पूल के अंदर भी आज ये फर्स्ट आया और तैराकी में इसने नंबर 1 पाया है। इसे बचपन से शौक यहाँ तक लाया है कि इसने अन्य शौक ना पाल करके मात्र तालाबों में सीखने का अभ्यास करा और आज इसने नंबर 1 में नाम कमा दिया है। रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की विशेष रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता नवखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा देहरादून 11 पुलों के मुरम्मत के लिए स्वीकृत टेंडर को निरस्त करने के आदेश को खारिज करते हुए उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी ठेकेदार किशन दत्त शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अधीक्षण अभियंता नवम खंड लोक निर्माण विभाग ने 8 मई 2023 को अपने क्षेत्र के 11 पुलों की मरम्मत के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए थे, जिसके खुलने की तिथि 12 जून थी। याचिका टेंडर सबसे कम दर का होने पर उनका टेंडर मंजूर हो गया था। टेंडर की कुछ मामूली कमियों को 14 जून को लिखित में ठीक करवाया गया, लेकिन 11 जुलाई को अधीक्षण अभियंता नवम खंड देहरादून द्वारा टेंडर को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता द्वारा इन शिकायतों के आधार पर टेंडर रद्द करने को गलत ठहराते हुए तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता नवम खंड देहरादून को आदेश को खारिज करते हुए उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कि उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा टेंडर कैंसिल किया गया है। आज कोर्ट ने उक्त मामले की सुनवाई करी। ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि इस तरह की शिकायतें जिसकी पुष्टि ना हो के आधार पर टेंडर कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था, और यदि इस तरह की शिकायतों को बढ़ावा दिया जाएगा तो किसी भी टेंडर में कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकती है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी पाया कि इस तरह का केस सरकार का नहीं है कि इन लोगों द्वारा तुरंत शिकायत उस अधिकारी को दी जो टेंडर खोल रहा था। ऐसी कोई शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं दी, ऐसी कोई शिकायत 100 नंबर पर नहीं की, और उक्त शिकायत आने के बाद इन शिकायतों की पुष्टि हेतु कोई जांच पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने नहीं की। उक्त बातों का संज्ञान लेते हुए टेंडर कैंसिलेशन ऑर्डर 11 जुलाई 2023 को ख़त्म किया और रेस्पोंडेंट्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पे 20,000 की कॉस्ट लगाई है। चमोली जिले की तेजतर्रार युवा एसपी रेखा यादव ड्रग फ्री देवभूमि 2025 मिशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रही हैं। अवैध नशे का कारोबार कर युवा पीढ़ी को नशे की चंगुल में ढकेलने वालों के मंसूबों को वो लगातार विफल कर रही हैं। अवैध नशे के प्रचलन पर पूर्णतः रोकथाम हेतु उनके द्वारा चमोली पुलिस को सक्रिय कर रखा है। अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कर्णपिराग अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष थराली की देखरेख में थराली की टीम गठित करते हुए थराली और देवाल क्षेत्र में लगातार चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान देवाल में जयवीर राम उम्र 22 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस जिसकी कीमत लगभग 1 लाख उसको बरामद किया गया। एक अभियान चलाया जा रहा है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। इसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है उसको गिरफ्तार किया गया है, और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। और चूंकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जाता है। इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।